मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और इनका काव्यात्मक इनकी विशेषताएं यानी काव्यात्मक परिचय। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए आवश्यक सूचना है वो ये कि एक्सपी क्लासेस ने एक नया चैनल ओपन किया है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और उस नए चैनल में आपकी लाइव क्लासेस और टेस्ट वगैरह होंगे। सो प्लीज़ उसको आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में बताएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले मैं भारतेंदु जी का जीवन परिचय आपको संक्षिप्त में बताता हूं। पूरा परिचय, जीवन परिचय और साथ में इनका काव्यात्मक परिचय भी, विशेषताएं। तो देखें जरा, इनका जन्म 1850 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम बाबू गोपाल चंद। और शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और प्रमुख लेखन विधाओं की बात की जाए तो इन्होंने कविता भी लिखी, नाटक लिखे, एकांकी लिखे, निबंध, उपन्यास और पत्रकारिता से भी ये जुड़े रहे। अब रचनाओं की बात की जाए यानी इनका काव्य संग्रह यानी जो रचनाएं इनकी कृतियां हैं तो उनमें संक्षिप्त में कुछ यहाँ बताया है मैंने। तो काव्य संग्रह इनके रहे प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, दान लीला आदि। नाटक इन्होंने जो बहुत फेमस रहे, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये पूरा है अंधेर नगरी, ध्यान दीजिएगा, अलग नहीं है, अंधेर अलग नहीं है ना नगरी अलग है, दोनों साथ में अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली आदि। और उपन्यास भी इन्होंने लिखे तो पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, ये इनके उपन्यास है। संपादन की बात की जाए तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका का इन्होंने संपादन भी किया। अब साहित्य में स्थान की बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य के विकास में जो भूमिका निर्वहन की यानी निभाई, उसके लिए हिंदी साहित्य जगत सदैव इनका ऋणी रहेगा। तो साहित्य में इनकी एक और उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि, वो ये है कि इनके समकालीन युग को इनके ही नाम पर भारतेंदु युग कहा जाने लगा। ये साहित्य में स्थान भी कह सकते हैं उनके लिए और उनके लिए साहित्यिक उपलब्धि भी कह सकते हैं। 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो अब बात करते हैं इनके संक्षिप्त जीवन परिचय की। यानी अब मैं इनके जीवन परिचय को बताऊंगा आपको और फिर इसके बाद में इनकी काव्यात्मक विशेषताएं बताऊंगा। तो पहले जीवन परिचय सुने, अच्छे से इसको समझें। और तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक युग का प्रवर्तक माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक संपन्न परिवार में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंशज भारतेंदु के पिता का नाम बाबू गोपाल चंद था। यानी जो पिताजी थे इनके बाबू गोपाल चंद, वो जो काशी के प्रसिद्ध सेठ थे अमीचंद, उन्हीं के वंशज थे। जो इनके पिताजी थे जो गिरधर दास नाम से कविता लिखते थे इनके पिता। अब घरेलू परिस्थितियों और अन्य समस्याओं के कारण भारतेंदु जी की शिक्षा व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाई। तो इन्होंने घर पर ही अपने, अब इनकी शिक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, तो हालांकि जीवन परिचय में ही आपको देना है। तो इनकी जो शिक्षा घर पर ही इन्होंने अपने, मतलब अच्छे से इनकी व्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं चल पाई, तो घर पर ही इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने कविता लिखने के साथ साथ कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ कर दिया। कविताएं भी लिखते रहे और फिर प्रकाशन भी आरंभ कर दिया। बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। अगर साहित्य में स्थान की बात की जाए इनके लिए, तो वैसे तो अगर योगदान कहा जाए, इनको विशेष रूप में कवि, नाटककार, इतिहासकार, समालोचक और पत्र संपादक आदि। वैसे आप इस चीज को इनके जीवन परिचय में ही रखें। इसको साहित्य में स्थान में अगर आप देना चाहें तो लास्ट में दे सकते हैं कि ये एक कवि, एक नाटककार, एक इतिहासकार, समालोचक, पत्र संपादक आदि थे, ऐसा हम कह सकते हैं इनके लिए लास्ट में, चूंकि साहित्य में स्थान के लिए मैंने आपको अभी हेडिंग बताई थी उसमें। तो आगे देखें
तो जब राजा शिव प्रसाद को अपनी चाटुकारिता के बदले विदेशी सरकार द्वारा सितारे हिंद की पदवी दी गई तो देश के सुप्रसिद्ध विद्वजनों ने इन्हें 1880 में भारतेंदु विभूषण से विभूषित किया, यानी भारतेंदु की इन्हें उपाधि दी। अब क्षय रोग से ये ग्रस्त हो गए बाद में, तो 1885 में ठीक 5 साल बाद जब इनको ये भारतेंदु की उपाधि मिली, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई और इनके नाम में इंदु जोड़ दिया। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा का अर्थ हो गया यानी भारतेंदु, इसलिए इनका नाम भारतेंदु रख दिया गया, जिसमें इंदु का अर्थ है चंद्रमा। अब बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की, यानी साहित्यिक परिचय को ना बोलकर यहां हम बोलेंगे काव्यात्मक परिचय या काव्यगत विशेषताएं। तो पहले मैं इनकी कृतियों पर बात कर लेता हूं विस्तार से, तो समझे जरा इनकी कृति। तो काव्य संग्रह इन्होंने कुछ लिखे, तो जिसमें काव्य संग्रह, अभी तक मैं जो आपको बता रहा था वो जीवन परिचय था, अब मैं आपको इनका काव्यात्मक विशेषताएं या काव्यात्मक परिचय बता रहा हूं। तो सबसे पहले कृतियां, तो कृतियों में काव्य संग्रह की अगर बात की जाए तो प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका, प्रेम प्रलाप, तन्मय लीला, कृष्ण चरित्र, दान लीला, भारत वीरत्व, विजयिनी, विजय पताका आदि, ये इनकी काव्य संग्रह रहे। अब नाटक की बात की जाए तो वेद की हिंसा हिंसा न भवती, ये इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक रहा है। सत्य हरिश्चंद्र बहुत प्रसिद्ध रहा, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधे नगरी आदि, ये इनके प्रसिद्ध नाटक रहे। अब उपन्यास की बात की जाए तो पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, ये इनके मुख्य उपन्यास रहे। इतिहास और पुरातत्व संबंधी भी कुछ इन्होंने कृतियां लिखी, जिनमें कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति, बूंदी का राजवंश और चरितावली। उर्दू साहित्य की विशेष अगर बात की जाए तो श्यापा, नए जमाने की मुकरी। अब बात करते हैं इनके, ये तो मैंने आपको बताया कृतियां जो हम जीवन परिचय में भी पूछ सकता है और आपसे काव्यगत विशेषताओं में भी पूछ सकता है। तो अगर जीवन परिचय में पूछेगा तो आपको जीवन परिचय में शॉर्ट में दे दें या जो मैंने बताई वो दे सकते हैं आप। अब काव्यगत विशेषताओं में आपको इनका भाव पक्ष बताना है, कला पक्ष बताना है। तो भाव पक्ष में बताना है कि किस किस भाव से संबंधित इन्होंने कविताएं लिखी, और कला पक्ष में आपको बताना है भाषा और शैली के बारे में। हालांकि काव्यगत विशेषताओं में अगर कृतियां पूछेगा तो हम कृतियां भी बता देंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 हेडिंग आपको देनी है। आपको पूछ सकता है, अगर जीवन परिचय पूछा है तो जीवन परिचय ऊपर मैंने बताया वो आप बता देंगे, और यदि जीवन परिचय ना पूछकर वो काव्यात्मक विशेषताएं पूछे, उनका काव्यात्मक परिचय पूछे, तो उसमें कृतियों का भी उल्लेख अगर करने को बोले तो कर दीजिएगा, अन्यथा फिर सीधा उनका भाव पक्ष और कला पक्ष देते हुए इस तरीके से आपको विशेषताएं बतानी है। जैसे भाव पक्ष की अगर बात की जाए तो इन्होंने राष्ट्रीयता से संबंधित, समाज सुधार, भक्ति भावना, श्रृंगार एवं प्रकृति चित्रण, ये इनकी विशेषताओं का, इनकी रचनाओं का भाव पक्ष था। अब कला पक्ष की बात की जाए तो कला पक्ष में भाषा और शैली, अलंकार और छंद, ये आपको बताना है। तो भाषा इनकी खड़ी बोली में भी इन्होंने रचनाएं की और ब्रज भाषा में भी लिखी, क्योंकि इनको आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है, तो इसलिए खड़ी बोली भी को इन्होंने आधार बनाया, और पद्य में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया अधिकतर। और कुछ ऐसी इनकी रचनाएं रही जिनमें इन्होंने लोकोक्ति मुहावरों का भी प्रयोग किया, और कई ऐसी पद्य भी रहे जिनको इन्होंने खड़ी बोली में लिखा। तो ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली और ब्रज भाषा इनकी भाषा रही। शैली की अगर बात की जाए तो भावात्मक शैली का प्रयोग किया, रीतिकालीन अलंकार जो शैली थी वो भी इन्होंने प्रयोग किया, उद्बोधन शैली और व्यंग्यात्मक शैली, ये इनकी शैलियां। अब अलंकार और छंद की बात की जाए तो इनकी रचनाओं में अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, संदेह, ये अलंकार रहे। और किन छंदों में इन्होंने काव्य रचना की, तो कवित्व भी लिखे, सवैये भी लिखे, लावनी छंद, चौपाई, दोहा, छप्पय, गजल, कुंडलिया आदि, ये सब इनके इस छंदों में इन्होंने रचनाएं की। अब साहित्य में स्थान की बात की जाए तो मैं ऊपर आपको बता चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। ये आपको काव्यात्मक परिचय में बताना है कि साहित्य में इनका क्या स्थान रहा। तो पहले सबसे बड़ा इनका यह है कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो इनको सब विधाओं में पारंगत थे। जैसे
नाटककार भी थे, कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, समालोचक भी थे और पत्र संपादक। तो साहित्य, आपको साहित्य में स्थान में अगर बताना है तो ये चीज बता सकते, और इसके साथ साथ आपको ये भी बता देना है कि इनके समकालीन युग को हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय और काव्यात्मक परिचय यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। काव्यात्मक परिचय को काव्यगत विशेषता भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।